गुरबतुल वस्का कुरान अकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक है सूरह बकरा आयत नंबर 110 से 112, आयत नंबर 110 से 112 तक। पहले तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद अल्फाज मानी पर गौर फिक्र करेंगे, फिर तर्जुमा और फिर उसकी तशरीह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर। व क़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला। अल्फाज मायने देख लीजिए। सबसे पहले हमारे सामने है आयत नंबर 110। वा और अकीमू, तुम सब कायम करो। अस्वलाता, नमाज। वा और आतू, तुम सब दो। अज़्ज़काता, ज़कात। वा और मा, जो। तुक़द्दिमू, तुम आगे भेजोगे। काफ दाल मीम इसका रूट वर्ड है। तुक़द्दिमू, तुम आगे भेजोगे। लिअन्फुस, ली के लिए या वास्ते। अनफुस जमा है नफ्स की, जानो। कुम, तुम सब। मिन से। खैरिन, खैर या भलाई। तजिदु इसका रूट वर्ड है वाव जीम दाल। वजदा का मतलब होता है पाना, इसे हम कहते हैं ना मौजूद, पाना। उसके बाद है हु, उसे। इंदा, पास। अल्लाह, अल्लाह। उसके बाद है इन्ना, बेशक। अल्लाह, अल्लाह। बिमा, उसको जो। तामलूना, तुम सब करते हो। आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है, तुम सब करते हो। बसीरुन, देखने वाला है। ये इसके अल्फाज माने हैं, तर्जुमा देख लीजिए। और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और तुम जो कुछ भी नेक अमल भेजोगे आगे, तुम उसे पाओगे अल्लाह के पास। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल देख रहा है। ये इसका तर्जुमा है ये। अब आइए इस आयत पर गौर फिक्र करते हैं। सबसे पहले हमें इस आयत को समझने के लिए इसका पस मंजर देखना होगा, इसका बैकग्राउंड देखना होगा कि इससे पहले हमारे सामने क्या बात चल रही थी। कल के सबक में, पिछली आयत में आपके सामने ये बात आई थी कि अहले किताब तुमसे हसद और जलन करते हैं। अहले किताब के ताल्लुक से आपने कल पढ़ा था कि वो ये चाहते हैं कि तुम्हें ईमान से कुफ्र की तरफ लौटा दें। ईमान से कुफ्र की तरफ वो तुम्हें पलटाना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, फेरना चाहते हैं। उनके दिल में तुम्हारे ताल्लुक से हसद है। और फिर उसके बाद आपके सामने ये बात आई थी कि तुम दरगुजर से काम लो, माफ कर दो, और अल्लाह ताला क्या करेगा, फैसला फरमाएगा। ये बात आपके सामने कल आई थी। अब आज की आयत में जो कहा जा रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो भी नेक अमल तुम अल्लाह ताला के पास आगे भेजोगे तुम उसे पाओगे। अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। इस आयत का आपस में क्या रब्त है, हम इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे कि देखिए, इंसान कब सब्र करता है, कब अफ़्व दरगुजर से काम लेता है, उसके अंदर ये सलाहियत कैसे पैदा हो कि वो
لوگوں کے ظلم اور زیادتی پر صبر کر لے، تحمل سے کام لے، برداشت سے کام لے۔ کیسے آخر وہ لوگوں کی جو اذیتیں جو اسے لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں، جو حسد اور جلن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیسے آخر وہ چشم پوشی سے کام لے؟ تو یہ صفت، یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو انسان کے اندر؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے ذات کی تربیت کرنا ہوگی۔ اپنے ذات کی تربیت کس طرح سے؟ اقامت صلاۃ کے ذریعے، ایتاء زکوٰۃ کے ذریعے، نیک اعمال انجام دینے کے ذریعے انسان کی ذات کی تربیت ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اقامت صلاۃ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کیا ہے آخر؟ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ اقامت صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنے کو، ہے نا، نماز کو بالکل درست اور بالکل صحیح سمت میں قائم کرنے کی کوشش کرو۔ صحیح سمت، صحیح ڈائریکشن، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنا اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ دیکھیے، نماز کی جتنی بھی واجبات ہیں، نماز کے جتنے بھی فرائض ہیں، نماز کے جتنے بھی شرائط ہیں، ان سب کا اہتمام کرنا، ہے نا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ اصل میں اقامت صلاۃ کا بہت ہی وسیع مفہوم ہے، اس کا کوئی محدود مفہوم نہیں ہے۔ اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے اقامت صلاۃ میں، کہ نماز کیا ہونا چاہیے؟ تمام شرائط کے ساتھ، تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ کیا ہے؟ ادا کی جائے۔ جتنا زیادہ ہو سکے نماز کو بالکل درست اور صحیح بنانے کی ہم کوشش کریں، یعنی اس میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز انسان مومنین کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو وقت کی پابندی بھی کیا ہے؟ اقامت صلاۃ میں داخل ہے نا، نماز کی شرائط میں سے ہے یہ۔ نماز کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، میری یاد کے لیے قائم کرو، میری یاد آئے تو نماز پڑھ لو۔ اور نماز میں کیا ہو؟ سب سے اچھی نماز وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یاد آنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشیت ہو، خوف خدا ہو، عاجزی اور انکساری ہو۔ ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ نمازوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایک طریقے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کسی وقت کی نماز پڑھ لی کسی وقت کی نہیں پڑھی، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ہو، ٹھیک۔ اور یہ کہ اس کے اندر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اقیمو، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب نماز پڑھو۔ تو نماز جو ہے وہ اجتماعیت بھی سکھاتی ہے۔ مردوں پر ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے نا، بجائے اس کی کہ وہ اکیلے اور تنہا گھر میں نماز پڑھے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اجتماعیت کی بھی اس سے ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے دین کے ارکان ہیں وہ ہمیں اجتماعیت سکھاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس میں یہ ہے کہ تنہا اور انفرادی طور پر کرنے کے بجائے اس کام کو اجتماعی طور پر انجام دو، تو اس کے پھر زیادہ فوائد ہیں، زیادہ برکات ہیں، اس کے زیادہ فیوز ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، تم سب نماز قائم کرو۔ نماز کے تعلق سے احادیث ہمیں بہت زیادہ مل جائیں گے اس کی اہمیت کے تعلق سے، کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمیں فضیلت اس کی ملے گی کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کی نماز درست ہے اس کے سارے اعمال درست ہیں۔ اس طرح سے احادیث میں جو ہے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث جو ہے وہ گواہ ہے کہ نماز ایک تو یہ کہ ہماری بدنی عبادت ہے، اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز ہمیں ادا کرنا ہوتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے آگے جھکو۔ تو نماز ہمیں اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے، نماز ہمارے اندر خشیت پیدا کرتی ہے،
اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے، غلطیوں سے اور بہت ساری بدی سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو بہت سے فائدے ہیں اس کے۔ بہرحال نماز فرض ہے کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ ہے کہ تم سب نماز قائم کرو۔ اسی طرح سے آگے کہا جا رہا ہے کہ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ، ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بات کی ہے۔ زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے نا، انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے جان اور مال ہی سے ہوتی ہے۔ نماز میں ہم اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم جو دیا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو، مال کی محبت ختم ہو، غربا کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے دل میں آخرت کی کامیابی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو مال خرچ کرنے کے ذریعے، ہے نا، آخرت کی محبت، جنت کی محبت۔ اچھا دیکھیے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تاکہ مال جو ہے وہ کیا ہوتا رہے، سرکولیٹ ہوتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتے چلے جائیں، امیر امیر تر ہوتے چلے جائیں، بلکہ بیلنس قائم کرنے کے لیے کہ مال جو ہے امیروں سے لے کر غربا تک پہنچتا رہے، ہے نا، تو مال کا سرکولیشن ہوتا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال احادیث میں ہمیں اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ جس کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جب وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر وہ صدقہ اور خیرات کرے۔ زکوٰۃ جس طرح سے مردوں پر فرض ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر بھی امر کا صیغہ ہے کہ زکوٰۃ تمہارے پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی نیک عمل آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ دیکھیے ہم جو بھی اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس سیو ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔ ہمارے روز کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہمارے دن بھر کے اعمال شام کے وقت فرشتے آتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے حضور لے کر جاتے ہیں، رات بھر کے اعمال صبح میں فرشتے ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے کون سے اعمال جا رہے ہیں، آیا خیر کے کام جا رہے ہیں، شر کے کام جا رہے ہیں، کتنے ہم خیر کے کام کر رہے ہیں، کتنا شر کے کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ تو بہرحال ہم جو بھی عمل کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے پاس جائے گا تو آیا یہ میرا عمل درست ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خیر کے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاؤ گے کل تم اسے پاؤ گے اللہ کے پاس۔ کل جب ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارے سارے اعمال وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے اور انہی اعمال کی روشنی میں ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمارا فیصلہ سنایا جائے گا کہ آیا ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو ہم جو بھی عمل کریں اللہ ہی کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے، چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے، چاہے دنیا کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہے نا، اللہ کے پاس پہنچ جائے بس وہ میں نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ کی نظر ہے ہمارے اوپر، ہمارے کاموں پر، ہمارے اعمال پر، ہماری ایک ایک حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہماری نیتوں پر اللہ کی نظر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کاموں کو انجام دیں کہ میں نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی ہے نا، خواہ دنیا کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آگے ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور قالو ان سب نے کہا لن ہرگز بھی نہیں، یدخلا داخل ہوں گے یا داخل ہوگا الجنت جنت میں، الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی، او یا نسوارا نصرانی، تل کا یہ امانی یہم، امانی جمع ہے امنیت ان کی خواہشات، آرزویں، تمنائیں، ہم ان سب کی، قل کہہ دو، فرما دو، ہاتو لے آؤ تم سب، برہان دلیل، کم تمہاری یا اپنی، ان اگر، تم سب ہو صادقین سچے، صادق کی جمع ہے یہ،
पूरे का तर्जुमा है आयत का कि और उन्होंने कहा कि हरगिज भी दाखिल नहीं होगा जन्नत में मगर वो जो यहूदी होगा या जो नसरानी होगा। ये उनकी आरजुएं हैं, उनके ख्वाहिशात हैं, उनकी तमन्नाएं हैं। कह दीजिए ए नबी कि ले आओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। अब देखिए इस आयत पर अगर हम गौर फिक्र करें, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभी आपके सामने ये बात आई थी कि इनके दिल में हसद पाया जाता था ईमान वालों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, अहले किताब के अंदर, यहूदो नसारा के अंदर। यहूदो नसारा अगरचे आपस में ये कितने ही एक दूसरे से इख्तिलाफ करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। नसारा कहते थे कि यहूद किसी दिन पर नहीं है, यहूद कहते थे नसारा किसी दिन पर नहीं है, लेकिन इस्लाम की मुखालिफत में ये सब एक हो गए थे ये। और ये लोग ये कहा करते थे कि ये क्या दीन है, दीन इस्लाम, ये मुसलमान क्या लोग हैं, ये सही दीन नहीं है। बल्कि वो यहां तक कहा करते थे कि जन्नत में अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ यहूद और नसारा ही जाएंगे, बस हमारा ही दीन सही है, हम ही सही हैं, हम ही सही रास्ते पर है, हम हिदायत पर है। ये इनका अकीदा था, ये इनकी सोच थी, ये इनकी अपनी, कहा जा रहा है कि दिल का अमानी जुहूम, ये इनके खुद साख्ता अकीदा जिसको कहा जा सकता है, इनकी मनगढ़ंत बातें, है ना। तो कहा जा रहा है, देखिए इसकी पलाई खोली जा रही है यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, इनकी अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं कि जन्नत में तो यहूद और नसारा ही जाएंगे। अपने आप को समझते समझते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के बेटे। इनका अकीदा भी बिगड़ गया था, इनकी सोच, इनकी नियति, इनके अमाल, इनके बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि गुमराही के बिल्कुल गुमराह हो चुके थे पूरी तरह से ये लोग। तो बहरहाल देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन लोगों से ये कहो ए नबी कि लेकर आओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो, वाकई अगर तुम सच्चे हो कि तुम ही जन्नत में जाओगे, तो क्या दलील है तुम्हारे पास, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी तहरीर है, जरा लेकर तो आओ, कोई आयत तो पेश करो, है ना। अब इससे ये बात सामने आती है कि अगर कोई खुद साख्ता या मनगढ़ंत चीज पेश करे हमारे सामने, तो हमें उससे दलील तलब करना चाहिए, उससे दलील मांगना चाहिए कि तुम जो ये दावा कर रहे हो इसकी दलील क्या है। दलील जो बन सकती है वो क्या चीज बन सकती है, अल्लाह का हुक्म, रसूल का हुक्म, कुरान और हदीस, है ना। किसी आसमानी किताब में लिखा हुआ हो, कुरान में लिखा हो, या किसी क्या हो, अल्लाह के रसूल का कोई कौल हो, हदीस हो, तो वो दलील बन सकती है। तो देखिए कि आज हम मुसलमानों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन में बहुत सारी खुद साख्ता चीजें वजह कर रखी हैं ना, खुद से अपनी बहुत सी चीजें बना रखी हैं, मनगढ़ंत जिसको कहा जा सकता है। हमने न जाने क्या क्या आरजुएं और तमन्नाएं और ख्वाहिशात, गलत फहमियों में हम, यानी जिसको कहना चाहिए कि खुश फहमियों में हम लोग मुब्तला हो चुके हैं आज दीन के ताल्लुक से। हम समझते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मत में से तो हैं, तो हम तो क्या है कि पक्के जन्नती हैं, ख्वाह हम कुछ भी करें, किसी ने किसी के दामन में पना ले लिए, किसी का दामन थाम लिया, समझते हैं कि बस हम इसके झंडे के नीचे आ गए, अब तो हम पक्के जन्नती हैं। और भी इसके अलावा दीन में बहुत सारे लोगों ने जो शिर्क के नाम पर, बिदअतों के नाम पर, जिसे हम कहा जा सकता है कि दीन में इस तरह से गुलू किया है लोगों ने, शिर्क और बिदअत को दाखिल करते हुए दीन के अंदर, कि समझते हैं कि ये अमल हमारा हमें जन्नत में लेकर जाएगा, कि इतनी बार ये आयत पढ़ लो तो जन्नत में चले जाओगे, इतनी 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 मर्तबा ये सूरे पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, या ये जैसे हमने महीनों के ताल्लुक से बहुत सारी बिदअतें कर रखी हैं, शादी और ब्याह के ताल्लुक से या मैयतों के ताल्लुक से बहुत सारी बिदअतें हमारे बीच में पाई जाती हैं, और हम समझते हैं कि ये हमारा अमल दुरुस्त है, हम ये सवाब के लिए कर रहे हैं, हमारा ये अमल हमें जन्नत में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, और इनके पास कोई दलील नहीं है इसकी। और अगर कोई आपसे इस तरह की बातें आकर कहा करे, तो उनसे कहा करो कि तुम कोई दलील लेकर आओ अगर तुम वाकई सच्चे हो, है ना। तो बहरहाल इसमें यह भी है कि हर कोई अपने दीन को सही समझ रहा है, लोग फिरकों में तकसीम हो गए, हर कोई अपने फिरकों को सही समझ रहा है। लोगों ने बहुत सारे मसलकी इख्तिलाफात और बहुत सारे नस्ली इम्तियाजात, बहुत सारे रंग की बिना पर इम्तियाजात, कौमों की बिना पर इम्तियाजात जो पाए जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि बस हम ही सही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लोगों के सिर्फ अपने ख्वाहिशात और आरजुएं हैं, और ऐसे लोगों से ये कहा करो कि क्या करो, दलील लेकर आओ, दलील पेश करो, दलील की रोशनी में बात करो। इस्लाम जो है ना, असल में हमें एक दलील फराहम करता है। इस्लाम हमारा एक ऐसा दीन है जो हमें लॉजिक देता है ना, हमें बताता है कि इस काम के पीछे हिकमत ये है, इस काम के पीछे दलील ये है। तो दलील की रोशनी में अमल करें, दलील की रोशनी में बात किया करें, कुरान और हदीस की रोशनी में बात किया करें।
बात सिर्फ और सिर्फ वही सही है जो कुरान और हदीस की कसौटी पर पूरी उतर रही हो। शरीयत एक कसौटी हमें दी गई है, जो शरीयत की कसौटी पर जो अमल, जो अकीदा भी दुरुस्त हो, बस वही क्या है, सही और दुरुस्त है। उसके बाद आखिरी आयत है, बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि हरगिज में नहीं, बल्कि, हाँ, इसका पहले आप अल्फाज माने देख लीजिए, बला क्यों नहीं, मन जो अस्लमा इस्लाम ले आए, झुका दे, वजहहु अपना चेहरा, वजह चेहरा या मुंह, हु अपना, ली वास्ते अल्लाह ही अल्लाह के, वा और, हुआ वो, मुहसिनुन अच्छा काम करने वाला हो, भलाई करने वाला हो, फा तो, लहू उसके लिए, वास्ते उसके, अजर अजर हु उसका, इंदा पास या नजदीक, अल्लाह रब रब ही उसके, वा और, उसके बाद है ला नहीं, खौफुन खौफ, अला ऊपर, हुम वो सब या उनके, वा और, यहज़नून वो गमगीन होंगे, है ना, वा अल्लाह नहीं, हुम वो सब, यहज़नून गमगीन होंगे। ये इसके अल्फाज माने हैं, तर्जुमा देख लीजिए। कहा जा रहा है कि दरअसल ना तो तुम्हारी कुछ खुसूसियात है और ना किसी और की है। हक तो ये है कि जो भी अपने आप को, अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे ना, और क्या करे कि वो नेक रविश पर चले, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, और उस पर ना कोई खौफ होगा और न वो रंजीदा होंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। अब आइए इस आयत पर गौर व फिक्र करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अभी पिछली आयत में हमारे सामने ये बात आई थी कि लोगों ने खुशफहमियां पाल ली है कि बस हम ही सही हैं। लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे दीन बना लिए हैं और समझते हैं कि बस हमारा मजहब सही है, हमारा दीन सही है, हमारा फिक़्ह सही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर सही क्या है? फिर तो बताया जा रहा है कि सही तो सिर्फ और सिर्फ वो है, मन अस्लमा, जो इस्लाम ले आए, जो मुसलमान हो जाए। देखिए, इस्लाम के माना पर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए। इसका रूट वर्ड सीन लाम मीम होता है। इसका मीनिंग होता है सरेंडर कर देना, अपने आप को झुका देना, सरे तस्लीम खम कर देना। कुरान करीम में कहा गया है कि क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब ने कहा कि इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ, झुक जाओ, तब तब उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के आगे अपना सर झुका दिया, मैंने सरे तस्लीम खम कर दिया। इस्लाम होता है कि अपने आप को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देना, अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर देना। जो अल्लाह की मर्जी वो हमारी मर्जी, जो अल्लाह की रजा, जो अल्लाह की खुशी वो हमारी खुशी, जो अल्लाह का हुक्म उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहना, है ना, ये होता है इस्लाम, ये होता है मुसलमान होना। क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, हमें मुसलमान के मीनिंग आना चाहिए, इस्लाम के मीनिंग आना चाहिए कि इस्लाम नाम है अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी का, अल्लाह का कहना मानना, अल्लाह के हुक्मों पर चलना, ये इस्लाम कहलाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह के आगे सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ, है ना, सर इताअत कम कर दो। उसके बाद है कि वजहहु लिल्लाह, अपने चेहरा, अपना मुंह, अपनी मर्जी, अपनी डायरेक्शन, अपना रुख, सब कुछ अल्लाह की तरफ कर दो। यानी इंसान की पूरी शख्सियत, इंसान का पूरा वजूद, इंसान की पूरी जात क्या हो जाए कि अल्लाह के लिए वक्फ कर देना, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पूरी तरह से लगा देना। चेहरा जो होता है इंसान की शख्सियत का आईना होता है, इंसान की शख्सियत को नुमाया करता है। इंसान की पूरी जात, पूरी शख्सियत जो होती है वो क्या होती है? चेहरा, चेहरे से ही अंदाजा होता है। यानी इंसान का जो रुख होता है वो चेहरे से ही होता है ना। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा चेहरा किस तरफ है, हमारा रुख किस तरफ है, ये हमें देखना होगा। तो कहा जा रहा है कि लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मर्जी के लिए अपने आप को पूरी तरह से झुका देना, है ना। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह की मर्जी पर चलना, उसके खुशनुदी पर चलना। तो कहा जा रहा है कि अब देखिए, बात ही चल रही थी ना कि जन्नत में कौन जाएगा, कौन जहन्नम से बचेगा। तो कह दिया गया है कि जिसने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिया, जिसने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया ना, जिसने अपने आप को झुका दिया। तो और साथ साथ एक चीज और भी कही जा रही है कि वह हुआ मुहसिनुन, और वो एहसान करने वाला हो, नेकी करने वाला हो। इतना काफी नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हम जन्नत में चले जाएंगे, बल्कि वह हुआ मुहसिनुन, साथ साथ वो नेक अमल करने वाला हो। कुरान करीम में जहां भी
आमनु कहा गया तो अमल सालिहात जरूर कहा गया कि लाजिम मलजूम है। अमल से गवाही दो कि तुम मुसलमान हो। तो वह हुआ मुहसिनुन, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला। देखिए अल्लाह के साथ भी एहसान हो कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह से करें, कोई हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। बंदों के साथ भी एहसान का मामला हो, नेक सलूक हो। कुरान करीम में आया है कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, पसंद करता है। तो हम एहसान करने वाले बंदे, अल्लाह के साथ भी एहसान, नेकियों में इबादतों में एहसान हो हमारे, बंदों के साथ भी एहसान हो, है ना, बंदों के साथ भी हमारा अच्छा सलूक हो, नेक रविश पर चले हम। इसका जो रूट वर्ड है ना, हा सीन नून, इसके अंदर हुस्न के माना पाए जाते हैं, खूबसूरती के माना पाए जाते हैं, कि जो भी अमल हो खूबसूरती के साथ हो, जो भी अमल हो उसके अंदर क्या नजर आए, हुस्न नजर आए। नमाजें पढ़े तो नमाजें हमारे खूबसूरत हो, रोजे हमारे अच्छे हो, हमारे उम्रा, हमारा हज, हमारी जकात, हर एक में क्या हो कि आला दर्जे का एक्सलेंट लेवल पर हमारा अमल होना चाहिए, अमल की क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चारों नाचार उल्टा सीधा नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज की बिगड़ी हुई शक्ल, कोई बहुत सारे अमाल की हमने शक्लें ही बिगाड़ दी हैं। हम खुशी खुशी इबादत नहीं कर रहे हैं कि ज़कात दे रहे हैं तो बड़े दिल पर पत्थर रख कर दे रहे हैं, ये एहसान नहीं है। ये एहसान यही कि जो अमल करे खुशी खुशी करे, अच्छे तरीके से करे, है ना, उसे तावान समझ कर अदा करना या एक बोझ समझ कर अदा नहीं करना चाहिए। तो बल्कि हर अमल में क्या हो, खूबसूरती हो, हुस्न हो, और हमारा हर अमल क्या हो, खुशी खुशी हम उस अमल को अंजाम देने वाले हो। ठीक है। तो अल्लाह के साथ भी एहसान हो, बंदों के साथ भी एहसान हो। और बंदों के साथ भी क्या है कि वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ एहसान, गरीबों के साथ भी क्या करें, हुस्न सलूक, ख्वाह यतीम हो, मिस्कीन हो, बेवाएं हो, फुकरा हो, हर एक के साथ क्या करें, हुस्न सलूक से पेश आए, है ना, खुसूसदा पर रिश्तेदारों के साथ। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि बहुवा मोहसिनुन, वो क्या हो, एहसान करने वाला भी हो। तो फिर क्या होगा, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, तो फिर उसका अजर उसके रब के पास होगा। फिर देखिए उसका अजर उसका रब देगा उसे, अल्लाह ताला कितना खुश होगा उससे, अपने हाथों से उसको रिवॉर्ड देगा, उसको अमल का बदला, अजर अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से खुश होता है जो क्या करे, अल्लाह की इताअत करे, जो अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, झुका दे, जो अल्लाह के लिए अब क्या करे, नेक रविश पर चले और खूबसूरती के साथ चले, है ना, नेकी के साथ अपनी पूरी जात को क्या कर दे, अल्लाह के हवाले, अल्लाह की सुपुर्द अपनी पूरी जिंदगी। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अजर अता करेगा। क्या अजर देगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो रंजीदा होंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करेगा, क्योंकि जन्नत ही एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं, ना ही मुस्तकबिल के खौफ और अंदेशे, ना ही माजी का कोई गम, ना हर तरह के खौफ, हर तरह के हुस्न मलाल, हर तरह के गम, दुख, तकलीफें, अजियतें, सब क्या हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे जन्नत में। किसी भी तरह का इंसान को कोई तकलीफ, कोई अजियत, कोई मशक्कत, कोई मेहनत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। ना ही मौत का कोई खौफ और अंदेशा होगा, ना ही किसी चीज के छिन जाने का कोई डर और खौफ होगा। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा ना। जन्नत ही एक ऐसी जगह है, क्योंकि दुनिया में तो हजारों खौफ है, हजारों डर, हजारों अंदेशे हैं, हजारों गम और तकलीफें और मुसीबतें, परेशानियां हैं। लेकिन जन्नत में क्या है, सुकून, इत्मीनान, राहत, खुशियां, ऐशो इशरत। तो ये है बदला इस्लाम लाने वालों का और एहसान करने वालों का। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो हमें इकामत सलात का हुक्म दिया गया, फिर इताए ज़कात का हुक्म दिया गया, और फिर कहा गया कि हर तरह के खैर के काम करो, उससे तुम अल्लाह के पास पाओगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि खुद साख्ता और मनगढ़ंत चीजों में ना पढ़ो, खुशफहमियां ना पालो, और आपस में फिरका परस्ती ना करो, बल्कि दलील की रोशनी में बात करो। जो चीज कुरान और हदीस पर खरी उतरे बस उसी पर अमल करो। और उसके बाद ये बताया गया कि इस्लाम पर चलो, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, एहसान की रविश इख्तियार करो, अल्लाह ताला के पास फिर क्या है, बेहतरीन अजर है, जन्नत अल्लाह ताला अता करेगा। ये हमारा आज के सूरह बकरा की 3 आयत थी जो अभी आपके सामने पेश की गई हैं। इसके अलावा आपके सामने आज से कुछ सवालात शेयर किए जाएंगे, जो आपने अब तक जो पारा पढ़ा है हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसके ताल्लुक से कुछ सवालात तैयार किए गए हैं।
تو ڈیلی آپ کے سامنے 5 کوشچن شیئر کیے جائیں گے، اس کی سلائیڈ آپ کے سامنے، آپ کو اس کے جوابات تیار کرنا ہوں گے۔ اسٹارٹنگ کے 2 یا 3 سوالات کے جواب آپ کو دیے گئے ہیں ایز اے ماڈل، کس طرح سے آپ کو جوابات تیار کرنا ہے۔ کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد مزید سوالات جو آپ کو دیے جائیں گے، آپ اس کے جوابات تیار کیجئے۔ آپ میں سے جو لوگ امتحان دینا چاہیں گے ان کا امتحان لیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔